हर 1 रुपये का माल जो DIA ने कल खरीदा, उसके सामने एग्जैक्ट 2 रुपये का माल FIs ने बेचा। 1212 करोड़ की DIS की बाइंग है, 2426 करोड़ की FI की सेलिंग है। एक बस 1213 होता तो एग्जैक्ट डबल होता, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। तो जितनी FIs ने बाइंग सेलिंग की उससे आधी FI DI की बाइंग है। वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। और देखिए, ट्रेंड क्लियरली साफ दिख रहा है आपको। ऑन एन एवरेज 2,500 से 3,000 करोड़ की अब कैश मार्केट में सेलिंग वापस रिज्यूम हुई है FIs की। देखिए, एक चीज़ है वैसे आशीष, ये इस तरीके से अब जो ट्रेंड चलता आ रहा है ना, हालांकि मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हमें FI के पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे ऑल सडन डन डिपेंडेंस कम तो हो रही है। अब FI की जो होल्डिंग है वो कुछ 12-13 साल के लो पर है इंडियन मार्केट में, DIS की उसी उतने टाइम के हाइज पर है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा तो एक इसका एक, भले ही आप इसे कहें कि एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट मान के चलें, ये तो हुआ है कि हमने कुछ अपनी अच्छी कंपनियों की ओनरशिप वापस देश में आई है। लेकिन फिर भी ये पैसा हमें चाहिए, क्योंकि हम एक कैपिटल हंग्री कंट्री है इसके लिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग पर आते हैं। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल FIs ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड करे, और परसेंटेज टर्म्स में लॉन्ग ज़्यादा ऐड करे, हालांकि एब्सोल्यूट टर्म्स में शॉर्ट ज़्यादा ऐड करे। वो आपको अगली स्क्रीन पर टेबल पर दिखाई देगा। तो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं, लेकिन परसेंटेज जो है वो लॉन्ग बढ़ा है। ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन 2600 लॉन्ग ऐड हुए, 5700 शॉर्ट ऐड हुए। लेकिन ओवरऑल सेलिंग है FIs की करीब करीब 600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में और करीब करीब 500 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में। तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की फ्यूचर्स में सेलिंग है। एंड विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, करीब करीब 450 करोड़ की। बैंक निफ्टी में करीब 100 करोड़ की सेलिंग हुई। 2 दिन से निफ्टी में सेलिंग हो रही है, और जो बैंक निफ्टी का पॉजिटिव ट्रेंड था कल, वो भी ब्रेक हुआ। लॉन्ग शॉर्ट देखिए अब फिर से FIs का, जैसे मैं कह रहा हूँ, 2600 लॉन्ग ऐड हुए, 5700 शॉर्ट ऐड हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट ज़्यादा ऐड हुए हैं, करीब करीब 20,000 शॉर्ट कल स्टॉक फ्यूचर्स में ऐड हुए हैं। अब वो लॉन्ग शॉर्ट का जो ग्राफ है ना, वो आपको देखिए थोड़ा सा फ्लैट दिखाई देगा। टेबल अगर आप देखेंगे, परसेंटेज टर्म्स में हम 13.79 से बढ़कर 14.5% पर आए हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में FIs सेलर्स ही हैं और नेट शॉर्ट ही ऐड हुए हैं। 1,42,000 के मुकाबले हम 1,45,000 पर आ गए। इंडिया विक्स कल 1% नीचे आया, 10.52 पर इंडिया विक्स था, और पुट कॉल रेशो 0.87 वर्सेस 0.97। बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना कोई एंट्री ना कोई एग्जिट। 3 स्टॉक बैन में जो बने हुए थे वो एज इट इज़ बने हुए हैं। वो लिस्ट आ जाएगी आपके स्क्रीन पर, HFCL, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल। बिल्कुल ठीक।